संधारित्रों की ऊर्जा। फिजिक्स गेस क्वेश्चंस 2024 इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस करवाया जा रहा है। कल भाग 1 हुआ था, भाग 2 के बारे में देखिए। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है आपका कि किसी आवेश चालक के स्थितिज ऊर्जा, चालक मतलब कैपेसिटी में जो हम लोग पढ़े होंगे लोग, उस ऊर्जा की बात किया जा रहा है, मैकेनिकल फिजिक्स में नहीं। ठीक, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में हम लोग का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक पढ़े होंगे लोग, U इज इक्वल टू द 1/2। ठीक, Q इंटू V पढ़े होंगे लोग, U इज इक्वल टू द 1/2। CV स्क्वायर पढ़े होंगे लोग, U इज इक्वल टू द पढ़े होंगे लोग, ठीक ना, Q स्क्वायर बाई C पढ़े होंगे लोग। ठीक, ये सारा फार्मूला आपको प्रूफ करना है, तो ध्यान दीजिए अभी आप यहाँ पे। ठीक, पहले क्या पूछ दिया है, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, साथ में दो चालकों के आवेश वितरण में ऊर्जा की हानि का व्यंजक प्राप्त करें। आवेश वितरण का मतलब कहां से लेते हैं हम लोग, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ाया गया होगा। संरक्षण के सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं, याद करिए, फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा और एक केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा। सबसे पहले फिजिक्स में आपको पढ़ने के लिए मिलता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, फिर आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और एक पढ़े होंगे लोग का द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, सबसे पहले ऊर्जा की बात किया जाए। ऊर्जा से पहले हम चालकों की धारिता की बात किया करते हैं, तो धारिता बराबर सूत्र होता है Q बटा में B। क्लियर, Q बटा में B। यहां से 3 प्रकार के फार्मूला निकाल सकते हैं लोग, Q बराबर C इंटू B, C बराबर Q बाई B, Q बराबर C इंटू, यदि हम V बराबर सूत्र प्राप्त करें तो Q बटा में C। यह 3 फार्मूले को दिमाग में रखना होगा इस चैप्टर के ऊर्जा का फार्मूला निकालने के लिए। ठीक, तो थोड़ा सा इसको हम लाइन से लिख दे रहे हैं, ठीक, ताकि स्पेस ना खींचे ज्यादा। ध्यान दीजिए, इधर हमको पता है, यहां पे लिखिए हम जानते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता होती है, संधारित्रों की धारिता कितनी होती है, तो हम लोग को पढ़ाया गया होगा C इज इक्वल टू द Q बाई B। पार्ट 1 में भी ये सब किए थे लोग। ठीक, अगर हम Q इज इक्वल टू द यहां से निकाले तो C इंटू V, देखिए ध्यान से, अगर हम यहां से V बराबर निकालें तो Q बाई C। क्लियर, ये संधारित्रों की धारिता का व्यंजक प्राप्त होता है। अब हमको ऊर्जा की तुलना करना है, किसकी तुलना, ऊर्जा की। तो ऊर्जा के लिए हम लोग सिंपल सा बात जानते हैं कि ऊर्जा कार्य का ही एक रूप होता है, वर्क। ऊर्जा के यू से लिखते हैं, कार्य को W से। विभव के फॉर्मूला में आप पढ़े होंगे लोग। ठीक, कार्य V बराबर सूत्र होता है W अपॉन Q, है ना। तो यहां से यदि आप W का मान निकालिएगा तो V इंटू Q। ध्यान दीजिए इधर, तो आप यहाँ डायरेक्ट मान पुट करिएगा, का चीज, V इंटू Q। तो यह ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं हो गया, आप थोड़ा सा कुछ बातों को समझिए। अब एक हम आवेशित चालक बनाते हैं। ठीक, यह हुआ आवेशित चालक। जब इस चालक को आवेश न दिया गया हो, अभी कोई किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं दिया गया इसको, तब मान लीजिए कि इसका प्रारंभिक विभव जो रहा होगा, कौन सा विभव, प्रारंभिक विभव V इज इक्वल टू द कितना रहा होगा, 0। जैसे ही इस पर चार्ज व्यवस्थित किया गया, क्या व्यवस्थित किया गया, चार्ज, तो इसका विभव 0 से कहां तक, V तक हो गया। क्या हो गया, तो यदि आप विभव यानी औसत विभव निकालिएगा, औसत विभव का मतलब क्या चाहिए, V एवरेज इज इक्वल टू द, तो औसत का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, V बटा में 2। अब आ जाते हैं स्थितिज ऊर्जा से। स्थितिज ऊर्जा के लिए घुसा दिमाग में, कौन सा ऊर्जा के लिए, E इज इक्वल टू द, यहाँ पे V इंटू क्या है, Q। तो यहाँ पे यही V जो है वह एवरेज पोटेंशियल। ठीक, और इस एवरेज पोटेंशियल का मान भर दीजिए कितना, V बाई 2 इंटू Q। तो हमारे पास एक फार्मूला मिलता है, ठीक, किसका फार्मूला, एनर्जी का। क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, 1/2। ठीक, 1/2 का चीज Q इंटू V, 1/2 Q इंटू V। अब इसी में हम लोग फार्मूला ट्रांसफर करेंगे, और ये तीनों का तीनों फार्मूला, एक बार C का मान, एक बार Q का वैल्यू, एक बार V का वैल्यू, तो हमको किसका वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक, स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू। आइए बारी बारी से रखते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अब हम वैल्यू ट्रांसफर करना चाहेंगे Q का, किसका, Q का। तो E इज इक्वल टू द 1/2, Q का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे है, Q का कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मान रखिएगा C इंटू V, एगो भी पहला ही से है, तो E इज इक्वल टू द हमको प्राप्त हो जाएगा, क्या चीज,
1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। पाला क्लियर। अब आइए फिर से यहीं से आते हैं, हमारे पास ये व्यंजक है u इज इक्वल टू द 1/2 Q इंटू बी। अब ट्रांसफर कर दीजिए b का वैल्यू, कौन सा वैल्यू, b का वैल्यू 1/2 Q, b का वैल्यू निकाल लीजिए कितना, Q बाय C, Q बाय C। तो यह हमको स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला प्राप्त होगा E इज इक्वल टू द 1/2 Q स्क्वायर बाय C, 1/2 Q स्क्वायर बाय C। फिर से आते हैं वही फॉर्मूला, ठीक, E इज इक्वल टू द 1/2 क्या चाहिए, Q इंटू V, है ना, ध्यान दीजिए। नहीं तो अगर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके इस्तेमाल से एक और फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, E इज इक्वल टू द 1/2 C इंटू, अब इसी में आप ट्रांसफर कर दीजिए C का वैल्यू, किसका, C का वैल्यू कितना होता है, Q बाय V, बात दूसरा दिमाग में, और है V स्क्वायर जस का 10, ये कैंसिल, तो हमको U बराबर मिलता है काची 1/2 Q इंटू V, या किसका फॉर्मूला प्राप्त होता है, स्थितिज ऊर्जा का। हालांकि पहले भी प्राप्त हो चुका है, ये उसको रखने का जरूरत नहीं था, देखा कुछ, लेकिन वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं हम C का वैल्यू रख के। आइए, हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के 3 फॉर्मूले होते हैं, याद करिए, 1/2 Q इंटू V, पढ़िए 1/2 Q इंटू V, दूसरा हो जाता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। यह हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कैपेसिटी का, बात देखिए ध्यान से, किसी भी कंडक्टर या किसी भी धारिता का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन, बात आ समझ में, कौन सा व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मतलब कोई किसी भी कंडक्टर में जब ऊर्जा स्टोर किया जाता है तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और वह ऊर्जा चालक तार में उष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, और वही हीट बन के बाहर निकलता है। तो वही यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला गया है, ठीक, कि दो चालकों के आवेश वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक। तो अब ये सब बोर्ड साफ करते हैं ताकि पहले देख लीजिए स्थितिज ऊर्जा क्लियर है कि नहीं। आइए फिर से देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या है, कि हम जानते हैं धारिता बराबर सूत्र Q बाई बी, या इसको ट्रांसफर करेंगे तो Q बराबर मिलेगा C इंटू बी, बी बराबर Q बाई C। आइए, ऊर्जा किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर, तो E इज इक्वल टू द W, W का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं विभव के फॉर्मूला से, ठीक, तो यहाँ से निकाल लेंगे W बराबर बी इंटू Q, यहाँ पे रख दिए, ये ऊर्जा का हुआ। तो किसी प्रकार का एक चालक लेते हैं, इसका प्रारंभिक विभव जब तक इसको आवेशित न किया गया हो तब विभव का मान क्या रहता है, बिना बैटरी चार्ज के लिए लाइन मार देगा हमें, ठीक, पहले चार्ज करेंगे नु, चार्ज मतलब डिस्चार्ज है, ठीक, बैटरी के साथ साथ आदमी का ईओ डिस्चार्ज रहता है, बात बुझा रहा है नु, दिमाग डिस्चार्ज है अगर बोलो सुन मत, बात आएगी ना समझ में, डिस्चार्ज है मतलब क्या चाहिए, जीरो, ठीक, विभव नहीं रहेगा तो इसमें करंट मारने का कोई संभावना नहीं है, तो प्रारंभिक विभव जीरो है, यही जब चार्ज किया गया तो वह जीरो से कितना बढ़ गया बी तक, तो औसत विभव प्रेक्षणों का कुल योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या बी बटा में 2, इसी का इस्तेमाल यहाँ करना है। तो हमको एक फार्मूला प्राप्त होगा U बराबर 1/2 Q इंटू बी। अब Q इंटू बी फार्मूला प्राप्त हुआ, तब इसको ट्रांसफर करके हम ऊर्जा का 2-3 फार्मूला निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, एक और निकल जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर करने का B का मान, ठीक ना, तो काची हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। बात क्लियर, बोलिए हाँ है ना, इसमें ट्रांसफर किया गया तो हमको यहाँ पे 3 फार्मूला प्राप्त होता है, देखिए 1/2 Q इंटू बी, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q स्क्वायर बाई C, ठीक। अब आते हैं ऊर्जा में हानि किस तरीके से होता है, तो बोर्ड साफ किया जा, क्लियर है ना, ध्यान दीजिए इधर, ऊर्जा में हानि देखा जाए इधर, इसमें दूसरा सवाल पूछा है, ऊर्जा में हानि किस तरीके से होता है, ऊर्जा में हानि कितनी होती है, और ऊर्जा में हानि के बाद आखिर वह जो ऊर्जा लॉस हुआ वो आखिर ज्यादा कहाँ है, इस बात को समझिए, ठीक। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है ये दिमाग में आना चाहिए, आवेशों के वितरण के कारण आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन करते हैं हम लोग, कौन सा सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं, ध्यान दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऊर्जा में हानि देखेंगे, किसमें हानि, ऊर्जा में हानि, किसके कारण, तो दो चालकों के आवेश वितरण में ऊर्जा की हानि। यहाँ हेडिंग दिया गया, कै गो चालक, कै गो, 2 चालक, 2 कंडक्टर्स, बात आ समझ में, 2 चालकों के आवेश वितरण, कौन सा वितरण, आवेश
वितरण में किसकी हानि? ऊर्जा की हानि या ऊर्जा हानि का व्यंजक। ध्यान दीजिए, ऊर्जा हानि का क्या चीज? व्यंजक। या ऊर्जा हानि का व्यंजक होता कितना है? ध्यान से देख लीजिए। ठीक, ऊर्जा हानि का व्यंजक। ठीक, तो डेल यू से लिखेंगे ऊर्जा लॉस को, और यह होता है 1/2 C1 इंटू C2। ठीक, क्या होता है? C1 इंटू C2, 1/2 C1 इंटू C2, 1/2 C1 इंटू C2। अब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर? अब यहाँ पे दिमाग में आता होगा कि यही फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है। ठीक, होता कैसे ये समझिए। अब दिमाग में आता होगा कि C1 क्या है, C2 क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है। बात क्लियर? आइए पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक, क्या बनाते हैं? डायग्राम। माना कि दो चालक है, यहाँ पे क्या वो चालक? दो चालक। चालक 1, इसको 1 नाम दे दीजिए, और यह चालक 2, चालक 2। इन दोनों चालकों को आवेशित किया जाए। क्या किया जाए? आवेशित। धन आवेश दे दिए हम। कौन सा आवेश? धन आवेश। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आवेशित किए, ठीक, तो इसकी कैपेसिटी हो गई होगी C1। कैपेसिटी क्या हो गई होगी? इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या चीज? धारण करने की क्षमता। और यह कैपेसिटी C1 की वजह से विभव उत्पन्न कर रहा होगा क्या चीज? V1। और यह विभव उत्पन्न कर रहा होगा क्या चीज? V2। बात दूसरा दिमाग में, पहले इस फिगर को समझिए आप। ठीक, क्या बताया गया है? ठीक, कि दो चालक लिए। माना कि दो चालक, जिसका ठीक प्रथम चालक की धारिता C1 तथा दूसरी चालक की धारिता C2, और प्रथम चालक को V1 विभव तक क्या किया गया है? विभवांतर इसमें स्थापित किया गया। दूसरा V1 विभव तक आवेशित किया गया, और दूसरा को V2 विभव तक आवेशित किया गया। ठीक, पहला क्या लिखिएगा आप? C1 क्या है? ये सब खुद से लिखना होगा। C1 क्या है? ठीक, पहला चालक की धारिता। C2 क्या है? दूसरे चालक की धारिता। V1 क्या है? तो प्रथम चालक जो है उसको V1 आवेश तक क्या किया गया? V1 विभव तक क्या किया गया? आवेशित किया गया। V2 क्या है? तो दूसरे चालक को V2 विभव तक आवेशित किया गया। बात आ समझ में? अब इन चालकों के बारे में सोचिए कि इन चालकों में हम आवेश जोड़ दें। क्या जोड़ दें? आवेश को एक तार से जोड़ दें। फिगर को समझिए, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन एक कंसेप्ट समझिएगा तब होगा। ठीक ना? नहीं तो शर्ट से बना देंगे, जाके घर ताकिएगा और छापिएगा। ठीक, तो मेहंदी छापना ही है। ठीक, कौनों को शादी में जाके तो मेहंदी छाप के कहिया तक चलेगा वो? आज नहीं तो काल उड़िए जाएगा। बात आएगी ना समझ में? आइए, इसकी धारिता क्या है? C1। विभव क्या है? V1। इसकी धारिता C2, विभव V2। अब हमें करे का कि एक तार से जोड़ दिए। काजी से? हैजा से कनेक्शन लगा दिए। कहाँ में? हैजा। ठीक, और हम एक कंडीशन डाल दिए का कि V1 का जो मान है यहाँ पे, ठीक, V1 ज्यादा है किससे? V2 से। बात दूसरा दिमाग में, तो यह प्रोसेस चलेगा एक कि V1 से विद्युत धारा सप्लाई होना शुरू कर देगा। किसमें? V2 में। यह क्यों हुआ? तो जब दोनों चालकों को एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? चार तार के माध्यम से जोड़ दिया जाए। ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो आवेश जो है उच्च विभव से कहां जाना शुरू कर देता है? निम्न विभव में जाना शुरू कर देगा। ये जितने भी चार्जेज है वो किस में जाना शुरू कर देगा? निम्न विभव में। उच्च विभव से कहां? यह प्रक्रिया तब तक होगा जब दोनों आवेश का विभव बराबर ना हो जाए। ध्यान दीजिए, इसी को ईएमएफ कहते हैं। ध्यान दीजिए, ईएमएफ का यदि कंडीशन याद होगा तो यदि हमारे पास ई का मान किससे बड़ा है? V से, और एक कंडीशन होता है किससे? बात दूसरा दिमाग में, और साथ में किससे? ईएमएफ का मान किससे छोटा हो जाए? V से। तो हाई दोनों कंडीशन में ठीक सर्किट बंद हो जाता है। याद रहा होगा। ठीक, हाई कंडीशन में सर्किट चालू रहता है ना? ठीक, ओपन क्लोज। क्लियर? ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास ईएमएफ क्या है तो यह किसी चालक पदार्थ का विभव होता है। हमारे पास बॉल हो 12 वोल्ट का, बैटरी हो 9 वोल्ट का, जरा क्या कहियो? सोचिए, सोचेंगे लोग माथा खजुआ रहे हैं कि जर कहा नहीं रहा है। खजुआते खजुआते झर जाएगा पुरानी से, फिर पूछेगी कौन? बुढ़िया कि स्वामी ही किसे झर गिला है। ठीक, तो ध्यान दीजिए इधर। हालांकि ईएमएफ का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये बात समझ रहे होंगे लोग। ठीक, चालक में जो विभव है तो आवेश किधर से किधर जाएगा? उच्च विभव से निम्न विभव के कारण। तो यहाँ पे आपको एक बात लिखना होगा, जब
देखिए ध्यान से, जब चालकों को किससे जोड़ दिया जाए, एक तार से, कैसा तार, तो चालक तार से जोड़ दिया जाए। पहले फिगर को समझिए, चालक तार से जोड़ दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो आवेश क्या होना शुरू होता है, तो आवेश, क्या चीज, आवेश उच्च विभव से, कौन विभव, उच्च विभव, उच्च विभव क्या है यहाँ पे, V1 से कहां, निम्न विभव, कौन सा विभव, निम्न विभव की ओर, निम्न विभव क्या है बेटू, की ओर क्या होना शुरू हो जाता है, एक स्थानांतरित, क्या चीज, स्थानांतरित होने लगता है। ठीक, यह कब तक होगा, यह तब तक होगा जब तक, क्या चीज, ठीक, दोनों चालक का, क्या चीज, दोनों चालक का, क्या चीज, विभव समान ना हो जाए। क्लियर, क्या चीज ना हो जाए, समान न हो जाए। क्लियर, तब यहां पे जैसे ही यह स्थानांतरित हो रहा होगा, तब V1 इज इक्वल टू द V2 इज इक्वल टू द, क्या चीज, भी, दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान। क्लियर, तब ये आवेश की अंतिम स्थिति आएगी, कौन सी स्थिति, फिगर को समझिए ध्यान से, बात को समझना है, चीज को जानना है, बात आएगी ना समझ में, नहीं तो उड़िया जाइएगा यहाँ। ठीक, क्लियर हुआ। अब ये दोनों चालकों को फिर से बना दिया हम, इसकी धारिता क्या थी, C1, इसकी धारिता C2, लेकिन एक बात गड़बड़ हो गया यहाँ पे, अब इसमें उत्पन्न होने वाला विभव V और इसमें उत्पन्न होने वाला विभव V, दोनों का पोटेंशियल क्या रहा होगा, बराबर। तो अब यहाँ एक बात दर्शाएंगे, यह जो कंडीशन दिखाता है आवेश की प्रारंभिक स्थिति, कौन से, आवेश की कौन सी स्थिति, प्रारंभिक स्थिति को दिखाता है, और यह जो कंडीशन दिखाता है आवेश की कौन सी स्थिति, आवेश की अंतिम स्थिति। घुसा दिमाग में है ना, बोलिए टन से, पहले इस बात को समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए क्या दिक्कत है क्या नहीं, देख लीजिए एक बार, ठीक, एकदम ढंग से देखिए। यहाँ पे स्थिति ऊर्जा तो प्रूफ कर दिया गया, दो चालकों के आवेश वितरण में ऊर्जा की हानि का सूत्र इतना होता है। हम दो चालक लिए, एक को 1 नाम दिए, एक को 2, दोनों चालकों की धारिता क्या है, प्रथम चालक की धारिता C1 और प्रथम चालक का जो विभव है क्या है, ठीक, कितना आवेश तक विभवांतर किया गया, उसको V1 विभव तक आवेशित किया गया। ठीक, दूसरा चालक की धारिता क्या है, C2, और इस चालक को कितना आवेश तक विभवांतर किया दिया गया इसको, ठीक, तब V2 विभव तक क्या किया गया, आवेशित किया गया इसको। अब इसमें क्या किया हम कि तार जोड़ दिए, क्या कर दिए, तार जोड़ दिए। तो इसमें एक प्रोसेस देखने को क्या मिलता है, ठीक, कि आवेश जो है उच्च विभव से किधर जाना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे उच्च विभव को क्या माना गया, V1, निम्न विभव को क्या माना गया, V2, तो यह स्थानांतरित होना शुरू, इस कंडीशंस को आवेश की प्रारंभिक स्थिति को समझिए आप। क्लियर, अब यहाँ पाइए, जब चालकों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो आवेश उच्च विभव से किधर ट्रांसफर होने लगता है, निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होने लगता है, या स्थानांतरित होता है या होने लगता है तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। और यहाँ पे लिखेगा बैटरी लो, ब्यूटीफुल नहीं, वो क्या लिखने लगता है, बैटरी लो। बात क्लियर है ना, बोलिए कंप्लीट है। ठीक, ये ना के देखिए कि ब्यूटीफुल कौन है, अरे बैटरी लो लिखा है, ब्यूटीफुल नहीं। ठीक, क्लियर। अब आइए हम लोग निकालेंगे यहाँ से स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले धारणशीलता क्या होता है। आइए पहले हम लोग समझते हैं कि आवेश का संरक्षण। अब यहाँ आएंगे किसका संरक्षण, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से। कौन सिद्धांत, संरक्षण के सिद्धांत से। तो प्रारंभ में कुल आवेश, कौन सा आवेश, प्रारंभ में कुल आवेश ये ना बराबर होगा कहां के, अंतिम में कुल आवेश का क्या होगा, बराबर। कंप्लीट है ना, ध्यान समझिएगा। वही बात है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है कि टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ भी वही बात है, आवेश का पहले का मतलब किसी चालक का पहले का आवेश था, किसी चालक के बाद का आवेश या अंतिम का आवेश क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए समझिए, आवेश का सूत्र होता है, देखिएगा ध्यान से, धारिता का सूत्र फिर से समझा देना थोड़ा सा, उसके बाद लिखते हैं।
सी बराबर सूत्र होता है क्यू बटा में बी, तो यहां से आवेश का सूत्र क्या निकालिएगा, सी इंटू बी, है ना। तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है पहले चालक के लिए, किसके लिए, C1 इंटू B1, क्लियर। दूसरे चालक के लिए C2 इंटू B2, देखिएगा। फिर अंतिम स्थिति में पहले चालक के लिए C1 इंटू बी, दूसरे चालक के लिए C2 इंटू बी, क्योंकि वहां पे B1 B2 नहीं है। लास्ट में आवेश क्या हो गया, बराबर समान, यहाँ पे चार्जेबल बंद है अब, ठीक, आवेश का स्थानांतरण रुका हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन प्राप्त होगा, C1 V1 C2 B2, इसमें से V कॉमन निकालिएगा तो C1 C2, और आपको प्राप्त होगा C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू B2 बटा में C1 प्लस C2। यह आपको अंतिम वाला विभव का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। इसका बहुत काम है आगे। कौन सा, अंतिम वाला, ध्यान से समझ लीजिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, टन से बोलिए, कोई दिक्कत। अब निकालेंगे लोग ऊर्जा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ऊर्जा का। एक बार प्रारंभ में ऊर्जा कितनी थी और एक बार अंतिम में ऊर्जा कितनी थी, इस बात को समझिए। एक बार प्रारंभ में ऊर्जा कितनी थी और एक बार अंतिम में ऊर्जा कितनी थी, क्लियर। अब आइए हम लोग निकालना शुरू करें। पहले ये क्लियर है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में चालक का कुल आवेश तथा अंत में चालक का कुल आवेश आपस में क्या होगा, बराबर। तो प्रारंभ में क्या हो रहा, प्रारंभ में इसका C1 इंटू B1। अब ये C1 इंटू B1 कैसे लिख दिए, कैपेसिटी के सूत्र से, धारिता का सूत्र, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, C2 इंटू B2। अंतिम में कुल आवेश कितना है, तो अंत में C1 इंटू B, C2 इंटू B, क्लियर। अब यह जो चार्जेबल बनाया गया, यह चार्ज स्थानांतरित नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका विभव बराबर है। घुसा दिमाग में, एक 5 वोल्ट के बैटरी से 5 वोल्ट का बॉल नहीं जला सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज आपस में क्या है, बराबर है। या तो बैटरी जो होना चाहिए 5 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर 5 वोल्ट का बॉल जलाना है तो 5 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। पढ़ाते समय ये बात बताए थे कि बाबा पहले 3 सेलर टॉर्च लेकर लटका के चलते थे। पहले बाबा नया बैटरी डलवाएंगे एकदम सीरीज कॉम्बिनेशन में, जाएंगे एकदम गली में, जैसे ही टॉर्च बालेंगे एकदम बुढ़िया दिखाई देगी सामने, ए बुढ़ी यहाँ क्या करता रू, बात आएगी ना समझ में। तो आई रही महुआ बिने हैरत में तेनू, तो ध्यान दीजिए। अब 12 बजे रात में क्या महुआ बिनना था, तू कहाँ ला बड़ा, तो हम आ रही लोटा लेके, बात आएगी ना समझ में। तो ध्यान दीजिए, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो कहानी गड़बड़ है जा। वही टॉर्च देखिएगा तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डाउन, ऊर्जा में हानि शुरू हो जाता है, ठीक। तो आइए, यह पहले विभव का मान निकाल लिया गया, कंप्लीट है ना। यहाँ किसी प्रकार का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अब हम लोग प्रारंभ में ऊर्जा निकालेंगे, फिर अंत में ऊर्जा निकालेंगे। देखिए अब आइए, हमको ऊर्जा में हानि निकालना था। प्रारंभ में ऊर्जा काचे, प्रारंभ में काचे ऊर्जा, प्रारंभ में ऊर्जा को हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान से, UI से, इनिशियल, बात आई समझ में, ठीक। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा, ध्यान दीजिए इधर, प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी इन इनिशियल पोजीशन, बात आ समझ में। प्रारंभ में हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको याद होगा, क्या याद है, 1/2 CB²। यहाँ पे CB² वाला यूज करेंगे क्योंकि चार्ज नहीं है हमारे पास, ठीक। अभी 3 को फॉर्मूला कुछ देर पहले, क्योंकि इसी क्वेश्चन में वो बताया गया है, क्वेश्चन प्रूफ करना होता तब तक कर चुके होते हैं हम। आपको समझना कितना जरूरी है, सूत्र होता है, पहले लिख देते हैं यहाँ पे। इसके स्थिति ऊर्जा का सूत्र लगाने से पहले हम फॉर्मूला दिखा देते हैं। U बराबर होता है काची, 1/2 CB²। अब प्रारंभ में निकालिए, UI बराबर 1/2 है करा खातिर, बोलिए C1, बोलिए V1², फिर है करा खातिर बोलिए 1/2 क्या बोलेगा, रामदेव बाएंगे, ठीक। 1/2 C2 इंटू B2²। ये प्रारंभ में हुआ, कहाँ हुआ, प्रारंभ में, ध्यान दीजिएगा। अब आइए अंतिम में, कहा, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी इन फाइनल पोजीशन, बात क्लियर। अंतिम में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब अंतिम वाला किसके लिए, ऊपर वाला फिगर के नीचे वाला, देखिए नीचे कैटरीना कैफ का फिगर चिपका कर रखा हम, बात समझ में, वो है को छोटकी है, बात आएगी ना समझ में। तो अंतिम में ऊर्जा को हम लोग लिखेंगे UF, F का मतलब काची, फाइनल, काची फाइनल। तो देखिए 1/2 C1 इंटू B² प्लस 1/2 C2 इंटू B², ठीक। इतना कंप्लीट हुआ होगा, तब हे में से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन होगा, B²। और ये B का मान वाला भर देना वहां पे, तो हमको अंतिम वाला निकलेगा।
तो इधर का मिटाना चाहेंगे। क्लियर है ना ये सब? ठीक, बार बार देखिए घर पे जाके और प्रैक्टिस कीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ठीक, कंप्लीट है कि नहीं? आइए इधर बोर्ड पे देखिए, भाई सब इतना साफ करना चाहेंगे अब, क्योंकि अभी आपको कंप्लीट करवाया गया है। ठीक, आइए अब वहां से आते हैं हम, ठीक ना? उसमें से फाइनल ऊर्जा में से कॉमन निकलेगा काचे, एओ एफ इज इक्वल टू द का कॉमन हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। अरे भी आगे में कॉमन निकालिए चाहे पीछे में निकालिए, वो कॉमन है ना कहेगा कि नहीं? दोनों में से 1/2 कॉमन आगे में है, अब भी कॉमन पीछे में है, वो आगे खींचिए वो को। ड्राइवर बनिएगा तो बुझाएगा गियर कैसे खींचा जाता है दो के। ठीक, खींचते रहिए, ट्रैक्टर के ड्राइवर बनिए, जल्दी बुझाएगा। ठीक, अब आइए यू एफ, देखिए ध्यान से, C1 प्लस C2, यहाँ में गड़बड़ है क्या? भी का मान डालना है। कौन सा मान? भी का मान। देखिएगा बहुत ध्यान से, C1 B1 C2 एको एने में हुआ, कहानी खत्म। दोनों पर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, है ना? बोलिए, एक बार यह स्क्वायर इसके लिए ऊपर वाला के लिए, एक बार नीचे वाला के लिए। तो यहाँ एक कंडीशन देखने को मिलेगा भाई, पूरा से इतना कट जाएगा, कटता है जा। टेनू बोले मैथ में नहीं कटता होगा, 1 से 2 कैसे कटेगा, लेकिन ऐजा कटता है। नंद जी बार बार हम बात पे चर्चा करते हैं, ठीक, शिव चर्चा नहीं, ई वाला चर्चा। तो काम मिला आगे ऊपर C1 इंटू B1 C2 इंटू B2 का काचे, अब बटा में C1 प्लस C2। अब आइए हम लोग ऊर्जा में हानि ज्ञात करेंगे। किसमें? ऊर्जा में हानि। देखिए दो चालकों के कारण, किसके कारण? दो चालकों के आवेश वितरण, कौन सा वितरण? आवेश वितरण के कारण। ठीक, आवेश वितरण में किसकी हानि? ऊर्जा हानि। ध्यान दीजिए, ठीक, ऊर्जा हानि यानी डेल यू, बात दूसरा दिमाग में। अब आइए यही डेल यू इज इक्वल टू द, आप लिखिएगा प्रारंभ में ऊर्जा माइनस अंतिम में ऊर्जा। बात आ समझ में? क्या लिखिएगा? ऊर्जा हानि बराबर प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। क्या लिखिएगा? प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। क्लियर? अब मान भरना है यहाँ पे। ठीक, कितना अलजबरा आता है इस बात को समझिए आप। ठीक, आइए डेल यू बराबर, कौन बराबर? डेल यू। आपको पता है प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है? दिख रहा है 1/2 C1 B1 स्क्वायर 1/2 C2। अंतिम ऊर्जा पता है यहाँ 1/2। बोलिए C1 B1 प्लस C2। फिर से लिखिए, हटेगा नहीं तो साथ मिटाना होगा इसको। आइए हटा देते हैं, एडजस्टमेंट करने में वो बिहारी पहले ही आ गया, जगह नहीं रहता सूझ जाएगा ट्रेन में। अब बोलिएगा, ठीक, उखाड़ देगा। टीनू ये जस का तस, कोई दिक्कत? मान भर दिए, अब उधर वाला साफ कर देते हैं। क्लियर? ये सारा आपको कंप्लीट रहा होगा, इस सब का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आइए जहां से जरूरत है वहां से देखिए। प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा का मान का जरूरत है आपको। देखिए फिर से, आइए प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा का व्यंजक हमारे पास है, इतना रख दिया गया। अंतिम ऊर्जा यहाँ प्राप्त किया गया था, रख दिया गया। अब इसी को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। देखिए तो पहले आप एक काम करिए, क्या कि इसमें से 1/2 कॉमन हो जाएगा, होगा कितना कॉमन? 1/2। कितना बटा? 1/2। अब 1/2 कॉमन होते बचेगा C1। देखिए बाटा बगा जोड़ हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, आई जो हुए डायलॉग मार देते कलसवा वाला कि रेखा मैडम सिखाई होंगी टेनू, लेकिन जज का तस एक बार लिख दीजिए। ठीक, लेकिन तुम सबको तो रेखा मैडम सिखाई होंगी, लेकिन जो यमा नहीं होगा वो देखेगा वो करा कौन मैडम सिखाई है। टेनू वो दूसरे मैडम सिखा रही है, रात में सिखाती हैं इंस्टाग्राम पे, देखिए इधर। आइए, क्लियर हुआ? आपको ये समझ रहे होंगे कि यह एक टर्म है ना? एक बाटा में एक छुपल है, लघुत्तम ऐसे बाटा बगा जोड़ के बताएगा। टीनू 1/2 जस का तो सही मंजली है, बात समझ में? हाँ, हाई बाटा C1 प्लस C2। आइए C1 B1 का स्क्वायर C2 B2 का स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से,
यह एक टर्म है, एजे गड़बड़ हो जाएगा गुना करने में। हाई है में आके गुना होगा का चीज C1 प्लस C2 है ना, बोलिए। हाई माइनस में जस का तो C1 V1 और C2 V2 का काचे, हाई मंजली में बंद कर दो। बात क्लियर। एक लाइन आप गुना करा दीजिए ध्यान से, अच्छे से गुना कराइएगा। अगर यहाँ पे गुना गलती हुआ तो समझिए कहानी चौपट। हे में पहले गुना कराइएगा तो यह हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। कितना लोग उड़ जाते हैं लोग यहाँ पे, एक बार हे करा से हे में गुना, एक बार हे करा से हे में गुना। ठीक, अब हरियर का चला देते हैं। हरियर ओढ़नी बहुत फेमस हुआ था, ठीक नु, काम लगन में, ध्यान दीजिए। फिर ओकर बाद पियर, फिर लाल, और बहुत सब फेमस होता है आजकल, ठीक नु। देखिए इधर, फिर ललका टी शर्ट वाला, ध्यान दीजिए इधर देखिए इधर। ठीक, आइए पहले ललका से गुना कीजिए, ठीक नु। ठीक, हाँ, पहले हेकरा में एकरा से आएगा इतना, फिर एकरा से एकरा में तो कहाँ आएगा, देखिए C1 C2 अब V2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ध्यान से गुना। हरियर का से हरियर का एक भी आएगा एकरा में तो देखिए क्या मिलेगा, C1 C2 आया तो ये क्या है V1 का स्क्वायर। अब आइए हेकरा में फिर का से हे में तो क्या आएगा C2 का होल स्क्वायर और V2 का होल स्क्वायर। कंप्लीट। गुना को समझिए, यहां तक जो गुना किया गया ये रेड कलर वाला है, हाई सब, हाई कौन कलर वाला, हरियर का। बात आ समझ में, तो ये सब आप कंफ्यूज आइए मत यहाँ पे। ठीक, आप ऊपर वाला चित्र में देखिए क्या है ना। ठीक, आगे आइए, हेकरा के a प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा तो, ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, होता है प्लस 2ab। माइनस में है तो प्लस वाला सारा किसमें हो जाएगा, माइनस में, इस गुना। अब इतना तो समझना होगा। ठीक, इंटर क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर ये प्लस बी का होल स्क्वायर ना बुझा तो अब कहाँ पढ़ने लायक आप सोचिए, आड़ी बाड़ी में। बात समझ में, हाँ वही जे चूरा फाँकते रहिए, ऊपर से मीठा गिरते रहेगा, हाँ मार जाएगा टप दे। अब बाटवा में बाचल अभी देखिए ध्यान से, काम हाँ काचे C1 प्लस C2। क्लियर। अब यहाँ कट जाएगा सारा, हे से 1 वाला कटा, 2 वाला काने है, हाई वाला हेकरा से कट गया। तो अब आप हाई तीनों में देख रहे होंगे, हेकरा में, हेकरा में और हेकरा में तो कॉमन दिया होगा कुछ। देखिए डेल यू बराबर 1/2 जस का 10, ये वाला, ठीक है, जस का 10 है ना। ठीक, 1/2 जस का 10 का हुआ। हाँ, तो हाँ ध्यान से देखिए, कॉमन निकालिए। है में से काची कॉमन है, थोड़ा सा हरियर कर दे रहे हैं, अच्छा लाल कर दे रहे हैं, हरियर नहीं है। जो क्या है, अच्छा ये C2 होगा, क्या होगा C2, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, और क्या होगा एगो V2 होगा। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो एगो C1 एगो C2 एगो V1 एगो V2। आइए है में से हाई कॉमन दिखा, कुछ कॉमन निकालिए। क्या हो रहा है, 1/2 C1 C2 काचे निकला, कॉमन निकला। तो एजा देखिए क्या बचा होगा, V2, एजा बचा होगा V1। तो पहले V1 को लिखते हैं हम, V1 का स्क्वायर, फिर किसको लिखते हैं V2 का स्क्वायर। है में से क्या बचा, है में से देखिए V1 है में से V2 बचा। अब भाई सब कैंसिल है में से क्या बचा, तो -2 V1 V2 का, ये ना। अब बटा में बच गया C1 प्लस C2। कंप्लीट। अब आइए यहाँ पे डेल यू इज इक्वल टू द होता है 1/2 C1 इंटू C2, ये फार्मूला होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अच्छा वो जब बटा में छूट गया, जब स्टार्टिंग में बताया, तो जब स्टार्टिंग में ये सूत्र बताया है प्रूफ करने से पहले, तो ये बटा में मिस हो गया वहां पे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, बात आई समझ में ना। ठीक, क्लियर हुआ। बोलिए, यह ऊर्जा हानि का व्यंजक होता है, जो ये आपका फार्मूला बोला। बहुत लंबा क्वेश्चन था, ठीक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि किसी आवेशी चालक में स्थिति ऊर्जा का फार्मूला प्राप्त करिए और साथ में ठीक 2 चालकों के आवेश वितरण के लिए किसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक ऊर्जा की हानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यही ऊर्जा हानि जो होती है चालक तार में उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। क्या होती है,
रूपांतरित। क्या बोला गया है कि यह आवेश पुनः वितरण में ऊर्जा का व्यंजक है जो चालक पदार्थ में या चालक तार में ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। कौन सी ऊर्जा के रूप में, उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। इस क्वेश्चन को बार बार घर पे कीजिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।